बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 केमिस्ट्री क्लास 9 का यूनिट नंबर 8 जो कि एनर्जेटिक्स है, उसके हम एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें हमारा पहला एमसीक्यू है, इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव देन रिएक्शन विल बी। ठीक है, हमने एंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ा है, जिसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इट मीन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और वो रिएक्शन क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो इट मीन्स एनर्जी रिलीज हुई है और इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब में क्या इन्वॉल्व होता है जी, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं या तो वो एनर्जी को इवॉल्व कर रहे होते हैं या वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हर रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी चेंजेस। ठीक है, सारे रिएक्शंस को कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता, सारे रिएक्शंस को एंजाइम्स नहीं चाहिए होता। जो हर रिएक्शन में प्रोसेस हो रहा होता है वो क्या है, एनर्जी चेंज का हो रहा होता है। एनर्जी या तो रिलीज हो रही होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज नॉट रिलीज इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सी चीज एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज नहीं होती, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि, और वही एनर्जी हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है जो कि हम अपने वर्क के लिए, कोई भी काम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो फोर्थ है, जिसमें पूछा गया है, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय। कैटलिस्ट किस तरह से केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो कैटलिस्ट जो है वो बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक ऑप्शन है कि वो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो कैटलिस्ट है वो इंक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डिक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को वो इंक्रीज नहीं करते बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या करता है, कैटलिस्ट डिक्रीज करता है, जिससे रिएक्शन फास्ट होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास नन ऑफ दीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी डैश द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उनके एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की वो काइनेटिक एनर्जी से लो होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से लो होगी तो रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। मीन्स के काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन की वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन मॉलिक्यूल्स में वो एनर्जी आती है जो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मॉलिक्यूल्स को कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेशन में रखती है। तो काइनेटिक एनर्जी से अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ही किसका बायस बनती है, इफेक्टिव कोलिजन्स का बायस बनती है, जो कि फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट बनते हैं। अब आप लोगों को ने दोनों माइंड में रखनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के या तो लोअर होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जिससे हमारे पास जो रिएक्शन है वो फास्टर हो सकता है। तो आप लोगों ने दोनों ऑप्शंस याद रखने हैं। अब हमारे पास है, ये आप लोगों के पास बोर्ड में इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन भी आ जाता है तो आप लोगों ने दोनों माइंड में रखने हैं, तो इसके ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों के करेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।